अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इस वीडियो के अंदर मैं एक गवाह बताने वाला हूं एयरपोर्ट वाक़ये का, जिसमें वो गवाही दे सकता है कि इकरार साहब को गाली नहीं दी गई। और इकरार साहब ने जो बहन की गाली का एक बयानिया बनाया और उसके ऊपर खड़े होकर अपनी सियासी मुहिम शुरू की, वो मैं इसके अंदर सामने रखने वाला हूं। अब देखें, ये जो कहानी शुरू हुई, ये कहानी शुरू होती है एक ट्वीट से, जहां पर इकरार साहब ये लिखते हैं कि जाली ही सही, लेकिन यही तो इनका बयानिया है कि किसी वर्दी वाले को सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद FIA की वर्दी पहनकर मेरी फैमिली के सामने आप गाली देकर तज़हीक आमेज सियासी जुमले कसेंगे तो जवाब मिलेगा। अब इसके अंदर जो लाइन नोट करनी है वो ये करनी है कि वर्दी पहनकर मेरी फैमिली के सामने आप गाली देकर तज़हीक आमेज सियासी जुमला। फैमिली के सामने गाली और तज़हीक आमेज जुमला आपने याद रखना है। अब दूसरा, फिर वो ट्वीट करते हैं, उनसे एक ट्विटर सारिफ है, वो उनसे पूछते हैं कि जी आपको जवाद अहमद बोला ये गाली है। 26 अप्रैल को ही 3:26 के ऊपर ये उनको जवाब देते हैं। आप ये नीचे स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे कि बहन की गाली देकर। अब ये वो लम्हा था जब मैंने भी देखा और मैंने भी कहा कि नहीं, गाली नहीं दी जा सकती, किसी भी शख्स को कोई भी गाली नहीं दी जा सकती। अगर वो कोई गाली देता है तो उसके साथ फिर जाहिर सी बात है कार्रवाई भी होनी चाहिए और रिएक्शन भी वहां पर आ सकता है। वो अब हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह रिएक्शन देता है। कोई अग्रेसिव हो जाए इकरार साहब की तरह, या कोई पोलाइट रह के उसको समझा दे। अब उसके ऊपर गाली के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलें इसके ऊपर। अब जनाब इकरार साहब ने ये तमाम सियासी मुहिम, एक सियासी जमात PTI के खिलाफ बयानिया बनाया और खड़ा कर दिया इसको कि यूथिया, फिर उसके अंदर यूथड़ यूथियापा करके इस तरह कुछ जो है वो वर्ड था, और एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि इमरान खान का चाहने वाला, उसने मुझे बहन की गाली दी और फिर मेरी फैमिली के सामने दी और तज़हीक आमेज जुमला बोला। अब इकरार साहब, पहली बात तो ये कि आप अभी तक कोई एक भी सबूत नहीं पेश कर सके, कोई एक गवाह नहीं पेश कर सके। आपके साथ इतने लोग थे, एक गवाह नहीं आप पेश कर सके कि आपको गाली दी गई, इतनी गलीज किस्म की गाली आपको दी गई। कोई बंदा इसको बर्दाश्त नहीं करता, इस गाली को। फिर आपने बोला तज़हीक आमेज जुमला। अब मैंने इकरार साहब को कल भी ये बोला था, ये मुझे ताना दे रहे थे, डॉलर कमा रहे हो, हमारी वजह से रिस्क चल रहा है। तो मैंने इनको कहा था कि इकरार साहब, अब अगली जो वीडियो है ना, अगला जो मेरा गवाह है, वो आप बता दें कि मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊं, या डॉलर के लिए व्लॉग कर लूं। जवाब नहीं आया उसका, ठीक है। फिर घुमाई जा रहे हैं, गोल गोल घुमाई जा रहे हैं, क्योंकि सियासी मुहिम चलानी है। इकरार साहब ने चलाएं, इनका हक है ये, लेकिन झूठ बोल के नहीं। आपने सारी जिंदगी ARY में यही कहा कि मैं झूठ पकड़ता हूं, मैं धोखा पकड़ता हूं, मैं फ्रॉड पकड़ता हूं। ये क्या है? अब आपको मैं बताता हूं। आपके साथ एक साहब मौजूद थे जो आपके साथ मलेशिया ट्रिप में भी मौजूद थे, यहीं पर आपके साथ गए, आपके साथ ही एयरपोर्ट के ऊपर वापस आए, और यही वो साहब हैं जिनके बारे में आपने एक जर्नलिस्ट को बताया कि मुझे उन्होंने आकर बताया कि आपके बारे में यह जुमला कहा गया है। इकरार साहब ने खुद नहीं सुना, ये उन्होंने उस सीनियर जर्नलिस्ट को कहा है, राय साकिब खरल साहब को। एक तो वो आपने जुमला नहीं सुना, और आपको जिन्होंने आकर बताया वो आपके साथ थे, ट्रिप के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर भी आपके साथ थे, उन्होंने आकर बताया कि ये एक लाइन आपको बोली गई है। वही साहब ये कहते हैं कि मोहतरम जनाब इकरार साहब को कोई गाली नहीं दी गई और मैंने कोई गाली वहां पर नहीं सुनी। अब अगर इकरार साहब कहते हैं, मैं उस गवाह को सामने ले आता हूं। अगर इकरार साहब कहते हैं कि उस गवाह से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मुझे फोन कर ले, राब्ता कर ले, मैं आपको नाम बता देता हूं उस गवाह का। अगर आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा लें, या बेहतर ये होगा कि आप उन साहब के साथ ही पॉडकास्ट कर लें, सियासी बयानिया भी बन जाएगा और वो भी आपसे सवाल ये पूछ लेगा। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पूछना है कि ये गाली का तो मैंने आपको बताया ही नहीं, गाली तो दी ही नहीं, वहां पर किसी ने गाली तो सुनी ही नहीं किसी ने वहां पर। तो आपने सर ये गाली के ऊपर क्यों इतना बड़ा जो है वो तमाशा खड़ा कर दिया और इतना बड़ी एक सियासी जमात को टारगेट कर दिया कि जी मुझे बहन की गाली दी गई है। अब इसके अंदर कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। नंबर एक, ये मैं क्लियरली कहता हूं कि उन साहब को, मोहसिन चीमा साहब है वो,
उनको सियासी बयान या सियासी लाइन नहीं कसनी चाहिए थी। आई एम वेरी क्लियर इन टू दिस, नहीं बोलना चाहिए था उनको वो। सेकेंडली मैं ये कहता हूं कि अगर उन्होंने अपने कुलीग से बोल दी थी तो आपका स्टेचर ये था, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक बड़े जो है वो जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े लीडर हैं आप सियासी, आपका स्टेचर मुझे ये लगता था कि आपको अवॉइड कर देना चाहिए था या उसको प्यार से समझा देना चाहिए था कि यार ये मत करें आप, ये आपने गलत किया। अब आ जाए तीसरी चीज के ऊपर कि आपने पहली गाली और फिर तज़हीक आमेज जुमला कसा आपके ऊपर। जिस लाइन के ऊपर आपने पूरा नैरेटिव खड़ा किया गाली के बाद, वो था तज़हीक आमेज जुमला कि इन्हें भी जवाद की तरह जलील होना है। ठीक है, अब पहले ये तजलील आमेज या तज़हीक आमेज जुमला कैसे बन गया, जिसको आप खुद अब बैठ के ऑन कर चुके हैं कि जवाद अहमद का साथ कंपेयर करना ये तजलील नहीं है। आप ये कह चुके हैं कि जवाद अहमद एक हीरा है, और आप अब ये भी कह चुके हैं कि अगर अल्लाह ताला आपको औलाद दे, दूसरा बेटा दे, अगर मुझे दूसरा बेटा दिया तो मैं उसका नाम जवाद रखूंगा। अब जब एक शख्स जिसका नाम गाली नहीं, जिसका नाम तज़हीक नहीं, जिसके नाम से जलील नहीं किया जा सकता, जो पाकिस्तान का एक हीरा है, जिसके नाम पे आप अपने बेटे का नाम रखना चाहते हैं, तो इसमें तज़हीक आमेज जुमला कहां से हो गया? क्या आपको लगता है कि जवाद अहमद साहब का नाम किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ जोड़ देना वो तज़हीक हो जाएगी उसकी? ऐसा तो नहीं है। मेरी दुआ है आप जितनी भी अपनी ये इस गाली को बुनियाद बनाकर जो आप टीआरपी सियासी गेम अपनी खेल रहे हैं, मेरी दुआ है कि आप सियासत करें, लेकिन भाई झूठ पे तो मत करो। अभी तो आपके पास कोई ओहदा नहीं है, अभी आपके पास आपने वजीर आजम बनना है, अभी भाई अभी कोई ओहदा नहीं है, अभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। आपने एक बंदे की पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर इतना बड़ा बोहतान और झूठ लगा दिया मेरे भाई कि गाली दी गई है मुझे बहन की। करोड़ों लोगों की हमदर्दियां लेकर आपने वहां पर जो है वो एक पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया, प्रोपेगेट करके एक सियासी जमात के खिलाफ। एक सियासी बंदा कर रहा है, ये एक जमात का चेयरमैन लीडर कर रहा है, एक ये जो है वो बानी कर रहा है उसका, कि वो झूठ से अपनी सियासत का आगाज कर रहा है। आप तो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, यही तो आप दावा करते हैं कि ये सब एक जैसे हैं बशमूल इमरान खान के। आप तो मुख्तलिफ हैं, फिर आप अपने सियासी कैरियर का आगाज बहन की गाली से, इतने बड़े झूठ से कैसे कर सकते हैं? मेरा तो ये सवाल है। आज ये नौबत है कि अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कल को आपके हाथ में कुछ हो जाएगा तो आप क्या फनाई फेर देंगे? अगर एक बंदे ने गाली ही नहीं दी, आपने उसको गाली के ऊपर पूरी की पूरी बुनियाद खड़ी करके पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगा दिया, और कल को आप क्या करेंगे? आप ये चाहते हैं कि आपका भी एक कल्ट बन जाए, एक ऐसा कल्ट बन जाए जो कहे इकरार ने कहा गाली दी तो बस दी, सबूत ना मांगे आपसे। अगर कोई आपसे सबूत मांगता है तो फिर वो बाप का नहीं है, बाप के ताने उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई कहता है कि साबित करें, वो आप साबित नहीं कर सकते हैं, वो डॉलरों के ऊपर खोल रहा है। कोई आपके दिए हुए सबूतों की फोरेंसिक करता है, वो डॉलरों की खातिर कर रहा है, आपकी वजह से उसका रिस्क भी चल रहा है उसका। मैं कंफ्यूज हूं, ये कैसे चलेगा? आपका साथ का बंदा जिसने आपको बताया वो कहता है गाली नहीं दी गई, आपने गाली के ऊपर ये सब कुछ शुरू किया, और अब आप उसको गोल गोल घुमाई जा रहे हैं, गोल गोल अपनी टीआरपी के लिए आप उसको घुमाई जा रहे हैं। सियासी मुहिम का आपने उसके ऊपर अपना जो है वो आगाज शुरू कर दिया। भाई ना करो ऐसे, खुदा का वास्ता है। मैं चाहता हूं कि आप बड़े लीडर बने, पूरे पाकिस्तान में हर रक्शे के पीछे आपका बैनर होना चाहिए, जवाद अहमद से बड़े आप बन जाएं। जवाद अहमद साहब के जलसे में जितने लोग होते हैं, आपके जलसे में उनसे ज्यादा होने चाहिए। जिस तरह जवाद अहमद साहब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, मैं चाहता हूं आप भी पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बने, मेरी आखिरी उम्मीद बने, मैं आपको वोट दूं। लेकिन मेरे भाई इस तरह झूठ बोल के किसी शख्स के ऊपर बहन की गाली देने का इल्जाम लगाकर तो सियासत नहीं शुरू हो सकती। यह तो एक ऐसा घटिया काम है जिसको आप सारी जिंदगी एक्सपोज करते रहे। आप भाई, आपके साथ वाला गवाही देने को तैयार है, लेकिन आप गोल गोल उसको घुमाई जा रहे हैं, गोल गोल घुमाई जा रहे हैं। अपने झूठ पे एक दफा भी शर्मिंदा नहीं हुए। भाई एक दफा तो कह दें कि मुझे गाली नहीं दी गई, मैं इसके ऊपर माफी मांगता हूं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोली गई, तज़हीक आमेज भी नहीं बोली गई, इसको इकरार कर लें, इकरार भाई। उसके बाद आगे चलें। आई एम विद यू। यूनिफॉर्म का कोई भी बंदा
यूनिफॉर्म पहने या सरकारी मुलाजिम इस तरह की स्टेटमेंट अपनी दौरान ड्यूटी पास नहीं कर सकता। ये मैं आपके साथ हूं इसके ऊपर, और मैं जहां आप बोलेंगे मैं इसके ऊपर खड़ा हूंगा आपके साथ। लेकिन प्लीज खुदारा माफी मांगे उस बंदे से। उस बंदे की मुझे मुबैना तौर पर पता लगा है कि उसको नौकरी से शायद जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खुदारा माफी मांगे कि उस बंदे ने गाली नहीं दी। उसके ऊपर से ये बहतान हटाएं, ये जो आपने बहन की गाली का उसके ऊपर बहतान लगाया है। अब अभी आपने और मेरे बारे में भी अभी आपने और भी बड़े क्लेम कर दिए हैं, पॉडकास्ट के बारे में भी आपने क्लेम कर दिया, वो काशिफ अब्बासी साहब और इमरान रियाज साहब की मुलाकात के बारे में भी आपने क्लेम कर दिया। भाई कितना झूठ बोलोगे यार। मैंने आपको यही दरखास्त की कि कुछ दिन रेस्ट करें, कुछ दिन सुकून करें, फिर आपको एहसास होगा कि आप कितने झूठ बोलते जा रहे हैं एक झूठ को छुपाने के लिए। भाई सिर्फ एक झूठ को छुपाने के लिए अपने आप को भाई इतना मत गिराएं। अभी आपका कैरियर आगे बहुत लंबा है, और मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान में सियासत करें, पाकिस्तान की आवाम की तकदीर बदलें, लेकिन झूठ बोल बोल कर तकदीर मत बदलें आप इसके ऊपर। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।